हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इसकी फर्स्ट बुक जो है उसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, तो अगर हम इसके चैप्टर्स की बात करें तो इसमें जो है हमने टोटल अब तक 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। तो अभी हमने जो है 7 चैप्टर को स्टार्ट किया था, एंड जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट दी जो टर्शरी सेक्टर है। ओके, जैसे कि इसमें हम जो ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में हमने जो है सबसे पहले देखा था कि ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है वो किस तरह से सब डिसिप्लिन बना था। ओके, किस तरह से जो है वो एक तरह से ज्योग्राफी का पार्ट बना था। एंड उसके बाद में जो है हमने बात की थी जैसे कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो उसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था, क्या क्या चीजें हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की थी। देन आफ्टर दैट जो है इसके कुछ हमने जो प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं, जो अर्निंग के सेक्टर होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। ओके, देन सेकेंडरी सेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो अभी इस चैप्टर में हमने जो है टर्शरी सेक्टर्स के बारे में जो है डिस्कस करना स्टार्ट किया था। एंड उसी में हम प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे कि टाइप्स ऑफ दी जो टर्शरी सेक्टर्स है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो उसी को जो है आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप जो है वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, वो है रिटेल ट्रेडिंग। ओके, तो ये क्या है, ये एक बिजनेस एक्टिविटी है दैट इज कंसर्न विद द सेल ऑफ गुड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि चीजों को डायरेक्टली जब हम यहाँ पे कंज्यूमर को बेचते हैं तो वो रिटेल ट्रेडिंग में आता है। तो ये फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं या फिर स्टोर्स होते हैं। तो वो जस्ट जो है उनका काम क्या होता है कि सिर्फ डायरेक्टली कंज्यूमर्स को ही हमें चीजें जो है वो बेचनी है। ओके, तो स्ट्रीट पेडलिंग हो गया, हैंडी कार्ट्स हो गए, ट्रक्स हो गए, डोर टू डोर, या फिर मेल ऑर्डर पे भी होता है, टेलीफोन पे भी जो है ऑर्डर होते हैं, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स के थ्रू जो है यहाँ पे ऑर्डर किए जाते हैं। इंटरनेट जो है ये यहाँ पे कुछ नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग है। तो ये ऑनलाइन जैसे हम बोल सकते हैं कि आजकल तो ऑनलाइन का भी बहुत ट्रेंड हो चुका है। तो ऑनलाइन भी जो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग हमारे पास अवेलेबल है। तो नेक्स्ट है होलसेल ट्रेडिंग। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है बिजनेस, राइट, बल्क बिजनेस होता है थ्रू न्यूमरस इंटरमीडिएरी मर्चेंट्स। जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा स्टोर है। ओके, यहाँ पे बहुत बड़ा स्टोर बना रखा है। तो वहां पे हर एक चीज की जो हर एक चीज जो आपको मिलेगी वो कैसे, वो होलसेल होलसेल रेट पे मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये छोटे दुकानदार जो होते हैं, ओके, ये छोटे दुकानदार जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ से आके जो है होलसेल रेट पे सभी चीजों को खरीदेंगे, फिर यहाँ से जो है अब कुछ अपनी दुकान पे लाके रख देंगे उन चीजों को। एंड फिर यहाँ पे फिर क्या आएगा, यहाँ पे कंज्यूमर्स आएंगे, इन्हीं शॉप्स पे जाएंगे जो लोकल कंज्यूमर्स होते हैं। तो यहाँ से जो है फिर वो आगे बेच देते हैं जी। ओके, तो ये क्या हो गए, ये आपके रिटेल ट्रेडर हो गए जो यहाँ पे शॉपकीपर्स होते हैं। तो जो बड़ा स्टोर हो गया, यहाँ से आपके रिटेल ट्रेडर जो खरीदते हैं वो क्या होता है, आपका होलसेल ट्रेडिंग हो जाता है। ओके, तो सम लार्ज स्टोर इंक्लूडिंग चेन स्टोर्स होती है, दे आर एबल टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। तो वो क्या करती है कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से जो है वो खरीद के यहाँ पे सामान ले आती है। तो यहाँ से फिर रिटेल ट्रेडर्स आगे खरीदते हैं। हाउएवर मोस्टली जो रिटेल स्टोर्स होते हैं, दे प्रोक्योर सप्लाईज फ्रॉम द इंटरमीडिएरी सोर्स। तो ये एक इंटरमीडिएरी सोर्स जो है वो बन जाता है, जो सीधे यहाँ पे बोल सकते हैं जो मेन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, यहाँ से जो रिटेल ट्रेडर इनके पास नहीं जाएंगे, वो यहाँ पे जाएंगे। तो ये क्या होलसेल ट्रेडर्स क्या बन गए, इंटरमीडिएरी बन गए। तो होलसेलर्स जो है दे ऑफन एक्सटेंड क्रेडिट टू द रिटेल स्टोर्स टू सच एन एक्सटेंड दैट द अर्लियर रिटेलर ऑपरेट्स वेरी लार्जली ऑन होलसेल कैपिटल। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट जो है ये एक ऐसी फैसिलिटी या सर्विस है जिसमें जो है लोग भी जो है ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, मटेरियल भी करता है, या फिर जो मैन्युफैक्चर गुड्स होती हैं उन्हें भी जो है ट्रैवल करवाया जाता है फ्रॉम वन लोकेशन टू। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। ये जो है मैन की जो बेसिक नीड है ना मोबिलिटी के, सेटिस्फाई करने के लिए बनाया गया है। So modern society requires speedy and efficient transport system to assist in the production, distribution and consumption of the goods. So at every stage in this complex system, so value of the material is significantly enhanced by the transportation. तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, राइट, वहां पे जो है एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है ना वो बहुत ही एक मायने रखता है। अगर किसी पर्टिकुलर जो है हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, तो मटेरियल को हम एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरह से लेके, ओके, तो मटेरियल की जो है एक तरह से मटेरियल की जो वैल्यू है ना वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है अगर उस एरिया में आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो अच्छा मिलता है। ओके, तो ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एज किलोमीटर डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ राउट लेंथ,
टाइम डिस्टेंस और टाइम टेकन टू ट्रेवल ऑन अ पर्टिकुलर रूट, एंड कोस्ट डिस्टेंस और द एक्सपेंस ऑफ ट्रेवलिंग ऑन। तो ये चीजें जो है इसमें ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को जो है इस तरह से मेजर किया। तो इन सिलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम और कॉस्ट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर। ओके, तो हम यहाँ पे क्या होता है कि जब देखते हैं कि कौन सा ट्रांसपोर्ट का मोड हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो वहां पे डिस्टेंस जो होता है या फिर कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ये एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है। तो उसी के बेस पे ही हम जो है डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को जो है सिलेक्ट करते हैं। तो आइसोक्रोम लाइंस जो है वो आप देख सकते हो, मैप्स जो है आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को दिखाते हैं। ओके, तो वहां से जो है आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है एक कितना टाइम जो है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए लगता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग दी ट्रांसपोर्ट। ओके, तो डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इज इन्फ्लुएंस बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो क्या होता है कि जो एक तरह से किस तरह की पॉपुलेशन है, कितना साइज ऑफ पॉपुलेशन है, तो वहीं से जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है ट्रांसपोर्ट की डिमांड भी जो है वो प्रभावित होती है। द लार्जर द पॉपुलेशन साइज द ग्रेटर इज द डिमांड फॉर द ट्रांसपोर्ट। ओके, तो जितनी बड़ी पॉपुलेशन साइज होगी उतना ही जो है ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे डिमांड होगी। तो राउट जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, लोकेशन ऑफ सिटीज के ऊपर, टाउन्स के ऊपर, विलेजेस के ऊपर, इंडस्ट्रियल सेंटर्स के ऊपर, एंड रॉ मटेरियल्स, पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन देम, नेचर ऑफ द लैंडस्केप बिटवीन देम, या फिर किस तरह का क्लाइमेट है एंड कितना फंड्स वहां पे अवेलेबल है फॉर ओवरकमिंग द ऑब्स्टेकल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द राउट। तो नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज जो होती हैं इसमें क्या होता है, वर्ड्स एंड मैसेजेस को हम ट्रांसमिट करते हैं या फिर फैक्ट्स एंड आइडियाज को जो है एक दूसरे के साथ जो है ट्रांसमिट करते हैं। तो द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग प्रिजर्व्ड मैसेजेस एंड हेल्प टू मेक कम्युनिकेशन डिपेंडेंट ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो फिर उसके बाद में क्या हो गया, लोग चिट्ठियां लिखना स्टार्ट हो गए। तो फिर क्या होता था कि लेटर्स जो थे वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाई जाती थी, वो जो है जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह पे उसे पहुंचाया जाता था। ओके, बाय हैंड, एनिमल्स के थ्रू, बोट, रेल या फिर एयर के थ्रू जो है फिर इस तरह से मैसेजेस को लोगों ने पहुंचाना स्टार्ट किया। ओके, तो अब हम बोल सकते हैं डेट इज वाई जितने भी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो जो है उन्हें हम लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। तो जहां पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एफिशिएंट होता है, कम्युनिकेशन जो है वो इजीली वहां से हो सकती है। ओके, तो फिर थोड़ी सी और डेवलपमेंट हुई तो फिर मोबाइल आ गए, टेलीफोन आ गए, सैटेलाइट्स आ गए। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगी, फिर थोड़े से अब जो कम्युनिकेशन था ना वो ट्रांसपोर्टेशन से थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो गया। ओके, सो ओल्ड फॉर्म्स आर नॉट फुली डिसएसोसिएटेड बिकॉज ऑफ द चीपनेस ऑफ द ओल्डर सिस्टम। तो ऐसा नहीं है कि टोटली हम जो है एक तरह से लेटर सिस्टम जो है दूर जा चुके हैं। दिस वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मेल कंटिन्यू टू बी हैंडल्ड बाय पोस्ट वर्ल्ड। अभी भी जो है पोस्ट ऑफिस में बहुत बड़ी मेल्स जो है वो जाती हैं, एंड कुछ कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है जिनके बारे में आगे, तो ये है टेली कम्युनिकेशन। ओके, तो इसमें क्या आता है, द यूज ऑफ टेली कम्युनिकेशन जो है इट इज लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप हो, इसी के साथ हम टेली कम्युनिकेशन, so it has revolutionized communications because of the speed which messages are sent। तो क्या होता है कि यहाँ पे कि कौन से डिपेंड करता है कि कितना कौन सा मैसेज जो है वो यहाँ पे सेंड हुआ है, उसकी स्पीड क्या है, तो ये चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइम जो है आप क्या हो गया है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, फास्ट हो गया है कम्युनिकेशन का जो मेथड है इसके थ्रू। तो पहले वीक्स लगते थे एक मैसेज को दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए, अब मिनट ही लगते हैं। ओके, तो मोबाइल टेलीफोनी में अभी और भी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो हम जो है बहुत ही जल्दी जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं सेकंड्स में भी। तो द टेलीग्राफ, मोर्स कोड एंड टेलेक्स हैव ऑलमोस्ट बिकम थिंग्स ऑफ द पास्ट। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये अब जो है पास की चीज़ें बन चुकी। रेडियो टेलीविजन जो है अभी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो है न्यूज़ को रिले करते हैं, पिक्चर्स को रिले करते हैं, टेलीफोन कॉल्स को जो है टू वास्ट ऑडियंसेस अराउंड द वर्ल्ड, हेंस दे आर टर्म्ड एज द मास मीडिया। ओके, तो वो क्या है, वो जो है मास मीडिया के तौर पे टर्म्ड होती है। So they are vital for the advertising and entertainment. Newspapers are able to cover events all corners of the world। तो अभी जो है इस तरह से न्यूज़पेपर जो है, रेडियो के अलावा यहाँ पे क्या होता है कि अब न्यूज़पेपर्स जो है वो भी यहाँ पे जितने भी टोटल इवेंट्स होते हैं, करंट इवेंट्स होते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्हें जो है वो कवर करते हैं। तो ये इसी के लिए क्या होता है, कई बार सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो भी यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं टू रिले द इंफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस। ओके, तो स्पेस से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो अर्थ तक पहुंचाने के लिए जो है उसे रिले किया जाता है सैटेलाइट का।
द इंटरनेट हैज ट्रूली रेवोल्यूशनाइज्ड द ग्लोबल। तो अब क्या है, इंटरनेट की वजह से जो ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम वो भी रेवोल्यूशनाइज जो है वो हो चुका है। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें।